आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। भाई एक बात बताना चाह रहे हैं। अगर आपको जीवन में भले आप आईटीआई पास करने के लिए जो भी शॉर्टकट अपना रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को रट्टा मार करके परीक्षा पास करने के बारे में सोच रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, है ना। आप तो पास हो जाइए। हमारा शुभकामना आप सभी के साथ है मेरे भाई। पर आपको अगर जीवन में सफल होना है, आपको कुछ अच्छा करना है, अच्छा सीखना है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का बुक एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा मेरे भाई। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आपको हम तो पहले ही दिन इसके बारे में बता ही दिए थे, इस बुक के बारे में, इसकी विशेषता को बता दिए थे। वो सारी योग्यता जो एक जॉब करने वाले के अंदर में होनी चाहिए, है ना। जो जॉब करने वाले एम्प्लॉय हैं उसके अंदर में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उससे संबंधित सारा बात बड़ी बढ़िया तरीक़ा से बुक में बताया गया है, जिससे आपको किसी भी क्षेत्र में या इंडस्ट्रीज में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको लाभ देगा। इतना तो आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई। तो चलो कोई बात है नहीं, काम हमारा है कहना आपको, मानो या ना मानो बाबुल, कोई दिक्कत है नहीं भाई सुजीत। आज अपना लोग जो चर्चा करने वाले हैं उद्यमिता, है ना। इस चैप्टर से हम सही बता रहे हैं आप सभी को कि 4-5 क्वेश्चन तो आना तय है इस चैप्टर से। ये बहुत ही खास चैप्टर है। आप अगर आईटीआई कर रहे हैं, चलो हम आगे बात करेंगे इस मैटर में, है ना। आज पहले चर्चा हो जाए पढ़ाई पे। उद्यमिता, इंटरप्रेन्योरशिप, है ना, इसका ये इंग्लिश वाला नाम है, इसको हिंदी में कहते हैं उद्यमिता। 2 गो बतिया आप लोग सुने होंगे। एगो उद्यमिता तो यहाँ पढ़िए रहे हैं, एगो सुने होंगे उद्यमी, सुने है ना। ये इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, इंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी होता है ना। इसी चैप्टर में आप पढ़ाई करने के बाद अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं, है ना, ये होता क्या है पहले इसके बारे में आप जान जाइए। आपको खुद समझ में आ जाएगा आगे चल के कि आपको करना क्या है। ठीक है मेरे भाई। इस चैप्टर में आज आप लोग पढ़िएगा उद्यमिता का परिचय, उद्यमी का विशेषता, उद्यमी की भूमिका और जिम्मेवारियां, है ना। एक उद्यमी का क्या क्या जिम्मेदारियां होती है उसके बारे में आप लोग पढ़िएगा इस चैप्टर में। ठीक है मेरे भाई। अब आगे देखिए है उद्यमिता होता क्या है। आप ये तो बुक में जो लिखल है बड़ी बढ़िया बात लिखल है, लेकिन हमार भाषा में एक बार सुन लीजिए ये होता क्या है मेरे भाई। बिजनेस रोजगार करना, है ना, वह उद्यमिता कहलाता है। अगर कोई बिजनेस करते हैं, कोई रोजगार करते हैं, कोई इंडस्ट्रीज का मालिक हैं आप, जो कर रहे हैं आप, उसके बदले आपको मुनाफा हो रहा है ना, वो क्या कहलाता है, उद्यमिता। इसके लैंग्वेज में, किताबी लैंग्वेज में यहाँ लिखल है क्या, उद्यमिता का मतलब है फायदा, लाभ कमाने के लिए अपना खुद का कारोबार। कोई कारोबार आप कर रहे हैं जिससे आपको लाभ हो रहा है मेरे भाई, वो क्या कहलाता है, उद्यमिता। ठीक है ना मेरे भाई। आगे देखिए है क्या। अब है उद्यमी कौन होता है। उद्यमिता तो समझिए गए, लाभ कमाने के लिए कोई भी रोजगार अगर कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उद्यमिता कहला दिया।
और उद्यमी देखिए क्या होता है, जो उस बिजनेस को चलाता है। कोई बिजनेस है, हम कोई बिजनेस डाल दिए हैं, उसको हम चला रहे हैं ना, तो हम क्या हो गए भाई, उद्यमी। समझ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट को? फुल कॉन्सेप्ट क्लास है ये अपना भाषा में। इसको अगर एक बार देख लेते हैं आप लोग, तो हमको लग रहा है ऑब्जेक्टिव जो आप मार रहे हैं ना रट्टा मार के, वो आपको मारने में आसान हो जाएगा। ठीक है। उद्यमी और उद्यमिता में क्या अंतर है, उद्यमी कौन कहलाता है, उद्यमिता कौन होता है, तो हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसी में एगो बात है कि फायदा, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, उसमें लाभ भी न होगा मेरे भाई, तो लाभ कैसा लाभ, उसके बारे में जानिए, है कि नहीं। ये कह रहा है फायदा बराबर, मतलब ये समझाने का प्रयास किया है, अपना कारोबार स्थापित करने के लिए आपके द्वारा किए गए व्यय। आप कोई कारोबार अगर स्थापित किए हैं, उसमें लागत जो भी लगा है आपका, ठीक है, ये माइनस यहाँ बीचों में मार दिया है, आपके उत्पादन और सेवाओं के लिए ग्राहकों से मिलने वाला धन, जो आप सेवा दे रहे हैं लोगों को, जो बेच रहे हैं मार्केट में, और जो आपसे खरीद रहा है ग्राहक, वो आपसे खरीदता है आपका माल, तो उसमें जो आपको लाभ होता है, जो पैसा, अगर 10 रुपये का चीज़ है ना, आप 12 रुपया में अगर बेच रहे हैं, तो ये 2 रुपया जो लाभ है, यही क्या हो गया, फायदा कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, फायदा क्या होता है ये शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे जाते हैं दूसरा बतिया पे। ये दूसरा बात है क्या, ये दूसरा बात में एगो कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, एग्जाम्पल दिया है ना। इसमें एक बात और हम बोलना थोड़ा सा चाह रहे हैं आप लोगों को। वो बात होता क्या है कि उद्यमी और उद्यमिता के बारे में तो आप समझिए गए हैं, है ना। उद्यमी जो होता है, अगर फायदा भी तो आपको, हमको लग रहा है समझ ही गए हैं। अगर 2-4 आदमी मिल करके एक बिजनेस करते हैं, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी मिल करके पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस करते हैं, तो वो क्या होता है, वो कारोबार क्या कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। ठीक है। एक बात और है, स्वरोजगार सुने होंगे आप लोग, है ना। स्वरोजगार के बारे में शायद आप लोगों को पता होगा। स्वरोजगार क्या होता है मेरे भाई, जो खुद अकेले अपने दम पर कोई रोजगार करता है। जैसे अगर हम किसी भी गैरेज खोल लिए, उस गैरेज में हम खुद अकेला मिस्त्री हैं, हम खुद के बल पे 5 गो बाइक को रिपेयर करते हैं, अकेले कर रहे हैं, है ना। वो क्या हो गया, स्वरोजगार हुआ ना हमारा। उसमें एक फिक्स है कि दिन भर में हमको 5 गो बाइक को रिपेयरिंग करना है, उसको रिपेयर करके मार्केट में छोड़ देना है डेली। लेकिन वो स्वरोजगार हो गया, हम खुद से अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, इंटरप्रेन्योरशिप नहीं, इंटरप्रेन्योर जो होता है उद्यमी, वो हमेशा 2 से 4 लोगों के साथ मिलकर कोई कारोबार और बिजनेस करता है, वह उद्यमी कहलाया। और स्वरोजगार जो खुद अकेले करता है, वो अपने दम पर सारा काम करता है, तो वो स्वरोजगार कहलाता है। ये 2 बात तो हम अलग से आपको बता दिए, है ना। फायदा भी आपको समझ में आ ही गया है। अब आगे है क्या मेरे भाई, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का प्रयास किया गया है, कहानी के तौर पर। ग्रेट बिरयानी रेस्टोरेंट जो है, एक प्रतिभा नाम की लड़की खोली है। प्रतिभा को माइनस कर दीजिए,
सुजीत खोल दिया है, सुजीत कुमार, एक वो रेस्टोरेंट बिरयानी का। जब कभी कभी घर जाता था सुजीत, तो घर पे रेसिपी जो बनता था इसका बिरयानी का बड़ी टेस्टी था, उसका परिवार को बड़ी पसंद आता था। भाई सुजीत जो है रेसिपी बड़ी बढ़िया बनाता है बिरयानी का, तो पसंद आया। तो प्रतिभा के मन में एक आइडिया आया। प्रतिभा जो है घर के बगल में एक छोटा सा जगह किराया पर ले लेता है। प्रतिभा नहीं भाई, सुजीत कुमार, या जो समझ लो, सुजीत कुमार एक जगह ले लेता है छोटा सा, बिरयानी बनाना शुरू कर देता है, बेचने लगता है। पहले जो है उसके आसपास के क्षेत्र के 10 से 20 लोग नियमित रूप से आते जाते थे, और जैसे जैसे बिरयानी ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगा, टेस्ट लोगों तक जाने लगा, तो वह प्रतिदिन 50-50 ग्राहकों को रेगुलर ढंग से खिलाना शुरू कर दिया। तो भाई सुजीत बड़ी खुश हो गया। वह बिरयानी हर प्लेट पर 100-100 रुपया कमाने लगा। भाई ये खुद अकेले कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, स्वरोजगार करने लगा था, है ना। स्वरोजगार ये करने लगा सुजीत कुमार। 10-20 लोगों को पसंद आया, धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार होने लगा। 50 लोगों को ये डेली परोसने लगा बिरयानी। हर प्लेट पर इसको 100-100 रुपया का बेनिफिट होने लगा। अब देखो एक और आइडिया इसके मन में आया। उसी दरमियान में लॉकडाउन हो गया था, कोविड-19 वाला, है ना। कोविड-19 जैसे आया तो लोगों को तो घर से निकलना बंद हो गया था भैया। तो निकलेगा तब भी ना खाएगा उसके दुकान में, तो भाई वहाँ पे भीड़ भाड़ भी तो लगा नहीं सकता था लोग। सारा दुकान वगैरह लगभग बंद हो गया था, होटल वगैरह, टोटल रेस्टोरेंट। तो लोगों को तो ज़रूरत था भाई खाने का, क्योंकि बिरयानी बहुत बढ़िया बनाता था सुजीत। तो सुजीत शुरू में क्या किया, प्लास्टिक में देना शुरू कर दिया, प्लास्टिक में पैक करके लोगों के घर तक पहुंचाने लगा। तो उसी बीच में इसको मुलाकात हो गया बाबुल से। बाबुल जो है इसको सहयोग करके एक आइडिया दिया कि सुजीत भाई तुम जो है मिट्टी का बर्तन में बिरयानी को पैक करो, ताकि ये ठंडा भी जल्दी नहीं होगा, और अगर थोड़ा बहुत ठंडा भी हो जाता है तो मिट्टी का बर्तन में रहेगा। लोगों के घर तक जाते जाते अगर ठंडा भी हो जाता है तो मिट्टी के बर्तन को फिर से गर्म करके लोग खाएंगे, तो टेस्ट भी नहीं जाएगा, है ना। टेस्ट भी नहीं जाएगा, टेस्ट ज्यों का त्यों रहेगा, फिर लोगों को पसंद आने लगेगा। अब लॉकडाउन तो था ही, 100 प्लेट वो यहाँ रह के बेच रहा था, तो हुआ क्या, आसपास के लोगों में प्रचार होने लगा। 200 प्लेट इसका डेली का सेलिंग होने लगा। 50 प्लेट में इसको 100-100 रुपया पर प्लेट पे बच रहा था, अब 200 इसका प्लेट बिक रहा था, होम डिलीवरी देने लगा। 2-4 आदमी इसको मिल गया, है ना। तो ये धीरे धीरे, सबसे पहले तो ये क्या था, स्वरोजगार कर रहा था, है ना, खुद अकेले कर रहा था सुजीत। अब जैसे इसका बाबुल का संपर्क हुआ बाबुल से, तो बाबुल इसको आइडिया दे दिया। आइडिया दिया तो डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ा तो लोग जुड़ते गए, होम डिलीवरी देने लगा। 2-4 आदमी इसको मिल गए, 2-4 आदमी मिलने से इसका बिजनेस और बढ़ गया। और इसी बढ़े हुए बिजनेस को अपना लोग क्या कहोगे, उद्यमी कहोगे भैया। और ये सही ढंग से उद्यमी बन चुका है ना। इसको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। शायद हमारा ये कहानी सुन करके तुम लोगों को कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे है जो, उसके बारे में अब चर्चा करो। ये तो कोई ख़ास बात है नहीं, वही आइडिया दिया था बाबुल, है ना। अगर मान लो, चलो इस पे भी थोड़ा सा चर्चा कर ही दो। उद्यमी की भूमिका और जिम्मेदारियां के बारे में जानिए, है ना। अब आप उद्यमी हैं तो हमेशा आइडिया और प्लान लेकर के न चलिएगा। प्लान और आइडिया नहीं रहेगा तो आप तो जस का तस रहिएगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा कभी क्या,
तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है एक उद्यमी का, वो क्या क्या होता है। एक उद्यमी अपने ग्राहकों और उस क्षेत्र के उद्योग पर शोध करके एक बेहतरीन व्यवसाय आइडिया का पहचान करता है, जिससे वह व्यवसाय करता है। एक सही उद्यमी जो होता है वो अपना क्षेत्र में क्या क्या डिमांड है उसके बारे में सर्च करेगा भैया, कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे आसपास में किस चीज़ का बिजनेस चलेगा, किस प्रकार का हमको बिजनेस करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहिए, उसको पहचान करके उस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा आइडिया और प्लान क्या होगा, एक उद्यमी का एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस उद्यमी का है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सेकेंड आइडिया, एक उद्यमी रोजगार भी बनाता है, वो अपना कारोबार चलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ लोगों को काम पर भी रखता है। समझ रहे हैं ना आइडिया। देखिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। एक उद्यमी रोजगार भी बनाता है। आप एक आदमी स्वरोजगार कर रहे थे, वो फेमस हो गए, धीरे धीरे 4-5 लोगों को रोजगार भी दे दिए, और रोजगार उसी आदमी को दीजिएगा, काम पर उसी आदमी को रखिएगा जो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो, अच्छा योगदान दे आपके इंडस्ट्रीज के लिए, आपके कारोबार के लिए, आपके व्यवसाय के लिए। उसी आदमी को न रखिएगा हो। अब बाबुल की तरह रख लीजिएगा आदमी, तो समझ रहे हैं ना भैया, तो फिर तो गड़बड़ा देगा भाई। अगला प्लान क्या है, एक उद्यमी को एक व्यवसाय के खाते का प्रबंधन करना होता है। इसमें कारोबार मतलब एक उद्यमी को हमेशा एक अकाउंट प्रबंधन, मतलब समझ रहे हैं ना, मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट के लिए आपको एक आदमी को रखना है जो आपका रजिस्ट्रेशन से संबंधित काम करेगा, भुगतान से संबंधित काम करेगा, बुकिंग के संबंधित काम करेगा, हिसाब किताब रखेगा, ये भी शामिल है उसमें। एक आइडिया आपको इस प्रकार का भी अच्छे उद्यमी लगा सकते हैं और रखते भी हैं। अगला आइडिया क्या है भैया, एक उद्यमी रोजाना के कारोबार को सर्वोत्तम गुणवत्ता से करता है और उत्पादन हमेशा ग्राहकों तक पहुंचाता है। एक सही उद्यमी अगर है, आगे वो अगर बढ़ना चाहता है अपने कार्य क्षेत्र में, अपने रोजगार के क्षेत्र में, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में, तो हमेशा जो है ना गुणवत्ता पे फोकस करना चाहिए, क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। क्वालिटी अगर घटा, आपका बदनामी हुआ, फिर तो गया आपका। जैसे एक बार क्वालिटी में अगर मैनेजमेंट किए तो आपका फिर डिमांड घट जाएगा, दुष्प्रचार हो जाएगा लोगों में, तो फिर तो आपका ये व्यवसाय नुकसान आपको पहुंचा सकता है, हो ही जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव और सर्वोत्तम जो गुणवत्ता आपका स्टार्टिंग में रहेगा लोगों के प्रति, वो ग्राहकों तक आपको पहुंचाना है मेरे भाई। अगला है विकास। एक उद्यमी लगातार अपने कारोबार को बढ़ाने की योजना बनाता है। आज हमारे पास 10 स्टाफ है, उस कारोबार को और अधिक मात्रा में हम बढ़ा करके 25 स्टाफ रख देते हैं और 2-4 दोस्त को जोड़ सकते हैं, है ना, जिससे आपका कारोबार बढ़े, काम बढ़े, डिमांड मिलेगा। क्वालिटी दीजिएगा तो डिमांड बढ़ेगा। हमेशा विज्ञापनों के द्वारा प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। नवीन उत्पादनों और सेवाओं को बनाने पेश करने में बढ़ता है। अब ऐसा नहीं है भैया कि आप व्यवसाय किए हैं, केवल करोड़पति ही लोग आएगा, पैसा वाला आदमी है वो आपके पास आएगा, बाकी मतलब हर क्षेत्र का लोग आपसे जुड़े, ऐसा कारोबार करिए, है ना। इसी से संबंधित था। अब अगला जो है बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, उद्यमी माइंडसेट का परिचय। माइंडसेट तो हम बताए हुए थे आप सभी को, माइंडसेट क्या होता है, तो हम फिर भी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। माइंडसेट, जब हम अपने मन को किसी खास तरीके से सोचने के लिए सेट करते हैं, ठीक है मेरे भाई। मन तो हमारा बुझिए रहे हैं,
कोई खास काम के लिए अगर हम सेट करते हैं तो यही हमारा माइंड सेट नज़रिया बन जाता है मेरे भाई, है ना। मेरा कहने का मतलब शायद आप लोग समझे हैं या नहीं समझे हैं, तो फिर से आप एक बार हम कहना चाहते हैं, अगर आप किसी सेक्टर में व्यवसाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो माइंड सेट कर लीजिए घर में कि हमको यही काम करना है, इसी क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है। तो माइंड सेट अगर हो जाएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा करने में, है ना, और ज़्यादा आपको परेशानी आएगा नहीं, है ना। और इंटरेस्ट बढ़ेगा। ज़बरदस्ती का अगर थोप लीजिएगा काम, आपको इच्छा रहेगा तब भी ना आप कोई काम करिएगा हो, अब इच्छा नहीं रहेगा। ज़बरदस्ती अगर पिताजी कह देगा कि 50,000 रुपया ले लो, 2 लाख रुपया ले लो, ये हमारी इच्छा से तुम दुकान डाल दो या कोई व्यवसाय कर लो, आपका इंटरेस्ट ये नहीं रहेगा। उसके बारे में पहले से कोई प्लाने नहीं बनाइएगा, सोचवे नहीं करिएगा, तो वो बिजनेस तो बर्बाद होगा कि नहीं होगा। आप पहले माइंड को सेट कर लेना है आपको, है ना। अपना खास करके अपना तरीका सोच लीजिए, किसी कार्य को करने से पहले उस दिशा में पहले सोच लीजिए, माइंड को सेट कर लीजिए, हमको इस दिशा में इस प्रकार से आगे बढ़ना है ना। तो वही आपका क्या हो जाता है, नज़रिया बन जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव सोच रखने वाला का सोच सकारात्मक होती है। मतलब वही पॉजिटिव सोच हमेशा रखिए अपने मन में। अब मन में जो है ना गड़बड़ सड़बड़ वाला बात मत रखिए, अरे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं डूब जाएंगे हम, क्या हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। नेगेटिव अगर जो सोचिएगा तो फिर तो बिजनेस आपका चले जाएगा, फिर बर्बादी हो जाना है तय। हमेशा सोच को पॉजिटिव रखिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो पॉजिटिव वे में। अब बहुत लोग ऐसा है कि हर बात में नेगेटिविटी ले आता है, अरे यार कैसे होगा, अरे यार कैसे इतना पढ़ लेंगे, बहुत पढ़ना पड़ेगा, कैसे पास करेंगे। अब ऐसा है ही नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, इसलिए इसके कारण वो पीछे हो जाता है लोग। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, है ना, सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए, तो आप सक्सेस 100% करिएगा। आज जो व्यक्ति पॉजिटिव सोच रखता है वो हमेशा सफल होता है, ये तो गारंटी है भाई। हम जो भी कार्य करें उसे हमेशा सकारात्मक सोच के साथ करें, फिर हम सफल हो सकते हैं। अब जैसे एक बात बताइए, अगर आप ITI कर रहे हैं, माइंड सेट के बारे में थोड़ा सा समझिए। ITI अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, आप एक वो चीज़ दिमाग में सेट कर लेना चाहिए आप सभी को। बोलिए क्या, कि भैया अब ये बात जो हमेशा सोच लिए हैं लोग, अब पढ़ाई पर जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब का जो माइंड में है कि हमको अब रेलवे का नौकरी करना है ना। ITI करने के बाद लोग यही नहीं सोचता है कि हमको गवर्नमेंट जॉब करना है क्या। आपको और एक बात है क्या, अगर यही सोच करके रखे हैं तो मान लीजिए बाय द वे अगर गवर्नमेंट हमारा जॉब नहीं होता है तो अब आप क्या करिएगा, तो अब जा कर के माइंड सेट करिएगा, तो फिर तो देर नहीं हो जाएगा आपके लिए। अगर ITI कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव सोच को है ना हमेशा यहाँ पर रखिए कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है हमको, उसके बाद या प्राइवेट जॉब करना है ना, या नहीं तो हमको बिजनेस करना है। ये 3 प्रकार का चीज़ अगर आप ITI करते हुए दिमाग में सेट करके रखे हैं, माइंड को सेट करके रखे हैं, तो आप 100% गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ तो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, प्राइवेट जॉब नहीं हुआ तो बिजनेस खोल देंगे, तो कुछ करके हम सफल तो जरूर ना हो जाएंगे हो। और यहाँ पे लोगों के दिमाग में क्या है वो तो आप लोग जानिए रहे हैं, ITI करना, हमको नौकरी लेना है रेलवे का। तो वो सब आदमी थोड़ा सा आप देख लीजिए, स्थिति तो देखिए रहे ना हो, करोड़ों लोग फॉर्म भरता है और यहाँ पे करोड़ों लोग ITI कर रहे हैं, सब वही सोचता है
तो वही सोचेगा तो भैया जॉब में जितना सीट खाली रहेगा वही ना, आप एगो बैकअप लेके चलिएगा ना हो कि चलो भैया हमारा गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है तो हम प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में अगर नहीं जाते हैं तो अपना बिजनेस डाल देंगे, कुछ ना कुछ कर लेते हैं ITI करने के बाद तो अपना लोग सफल हो जाएंगे। ये सब सोचना चाहिए आप सभी को। केवल जो है नौकरी के लिए पढ़िएगा सरकारी, वही सोच करके तो यहाँ सुतल रहते हैं रूमा पर, पढ़ना लिखना तो है नहीं। तो आप देख लीजिए, तो हम बस बताना चाह रहे थे बस। एक बात है क्या, चर्चा हो रहा तो उद्यमी का है ना, माइंड सेट का। माइंड सेट थोड़ा सा ITI पे भी करिएगा। अगर ITI कर रहे हैं तो हमको अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है तो प्राइवेट में जाएं, पढ़ाई करें, पढ़ाई तन मन धन से करें, अगर नहीं तो फिर बिजनेस करके हम किसी तरह सफल हो जाएं, है ना, अपने लाइफ को थोड़ा सा सिक्योर कर लें ताकि बाद में समस्या नहीं हो ऐसा। लेकिन मेरे तरफ से माइंड सेट कर लीजिएगा, हमारा बस कहना था। एक बात और है, एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो न केवल नौकरी के अवसरों की तलाश करता है भैया, एक उद्यमी जो होता है भाई वो केवल नौकरी का तलाश नहीं करता है भाई, अवसर का भी तलाश करता है, बल्कि नौकरी के अवसर को पैदा करने के लिए अपने कौशल और विचारों का उपयोग करता है। एक सही उद्यमी जो होता है मेरे भाई, है ना, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। केवल वो नौकरी के लिए हमेशा मारामारी नहीं करेगा, वो लोगों को नौकरी भी देगा, है ना, वो अपना कुशलता का परिचय देता है। ये एक उद्यमी का कर्तव्य है और ये करता भी है। अब आगे है क्या, आगे देख लेते हैं। आगे आपको कुछ बात यहाँ रखा गया है। सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति, लोगों की सोच सकारात्मक होती है, ये सब तो आपको बता दिए हम। आगे क्या, जो लोग समस्याओं को हल करना पसंद करते हैं उनकी सोच सुलझाने की होती है, और जो लोग एक उद्यमी की तरह सोचते हैं उनकी सोच या उसका नज़रिया उद्यमशीलता सा होता है। बाकी ये सब तो हम अपना भाषा में आप सभी को बता ही दिए हैं, आप लोग देख भी लीजिएगा। साथ ही साथ बहुत बात हम बोल ही देते हैं, अगर मेरा सुन पा रहे हैं मेरा बात तो आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा कहीं, या सुन करके भी अपना दिमाग में रखिएगा। तो आगे एक और बात है यहाँ पर, कारोबार सेटअप करने के बारे में। अगर आप उद्यमी हैं भैया, आप कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, कारोबार सेटअप करने से पहले ये सब बात पर ध्यान देना है आपको। किसी प्रकार का भी अगर कारोबार करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो दो पॉइंट है, इस पे विशेष करके आपको ध्यान देना है। पहला क्या है, अपने कारोबार के आइडिया को कारोबार योजना में बदलना है। आपका जो आइडिया है कारोबार करने का, उसको योजना में बदलना है। अब केवल आइडिया लगाते मत रह जाइएगा, आइडिया लगाते लगाते ऐसा नहीं हो समय बीत जाए आपका योजना फेल हो जाए। इसलिए कोई भी आइडिया है आपके मन में तो उसको योजना में बदल दीजिए। उद्यमी तय करता है कि उसका कारोबार किस चीज़ से संबंधित होगा। आप अगर एक उद्यमी हैं, आप पहले माइंड सेट कर लीजिए कि हमारा जो कारोबार है वो किस क्षेत्र में होगा, किस चीज़ से संबंधित होगा, इसके बारे में आप भैया पहले तय कर लीजिए। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, कारोबार शुरू करना, है ना। आप कारोबार को शुरू करिएगा, इसमें कई चरण शामिल हैं, है ना।
सबसे पहला चरण जरूरी उपकरण खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करना। अब पैसा सबसे पहले जो जरूरी उपकरण है आपका कारोबार में, उस चीज़ के लिए पैसा इकट्ठा करिए सबसे पहले, जो जो चीज़ का ज़रूरत है आपको, है ना। और दूसरी बात है क्या, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना, सही बीमा खरीदना, लोगों को काम पर रखना, विज्ञापन देना etc, है ना। ये जो है कारोबार शुरू करने से पहले ये सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। आप अगर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आप एक उद्यमी हैं, आपको खास करके कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वो बात क्या है ज़रा देख लीजिए। एक उद्यमी से बात करें, कोई भी आदमी अगर कोई आपका आजू बाजू में कोई व्यवसाय कर रहा है ना, उससे एक बार बात करिए। अपने आसपास के किसी व्यवसाय मालिक से बात करिए जो दुकान, फ्रूट स्टॉल, सैलून, फैक्ट्री etc कुछ भी चलाता हो, है ना। आप उनसे कुछ सवाल करिए। अपना व्यवसाय डालने से पहले सवाल क्या करिए कि आपने अपना कारोबार कैसे शुरू किया। किसी से नॉलेज लेना थोड़ी बुरी बात है, और नुकसान थोड़े हो जाएगा। आपको अगर अच्छे लोग होंगे, अगर वो व्यवसाय कर रहे हैं, आपको मोटिवेट करेंगे वो, और अपना एक्सपीरियंस आपको सुनाएंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। आप क्या बात करिएगा उनसे, सबसे पहले बात, आपने अपना कारोबार कैसे शुरू किया, आपको अपने काम में सबसे अच्छा क्या लगता है। दूसरी बात, तीसरी बात उससे क्या करना है, आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना किस चीज़ का करना पड़ा, ताकि आपको भी सामना करना पड़ेगा ना, तो उससे कुछ ना कुछ तो सीख ले लीजिएगा आप। अगला क्या पूछिएगा उससे, आपकी राय में कैसा व्यक्ति एक सफल उद्यमी बन सकता है। अगर आपको इस चारों पॉइंट में 5 मिनट ही अगर वो सुना दिया आपको, पॉजिटिव लोग अगर रहा तो पॉजिटिव तरीक़ा से आपको बताएगा, जिससे आपको कारोबार करने में या आसानी होगा, कोई भी व्यवसाय करने में। ये सब एक प्रकार का गतिविधि है। अगर हम किसी प्रकार का बिजनेस शुरू करते हैं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। इस पर भी आप सभी फोकस करिएगा व्यवसाय को शुरू करने से पहले। अगला है क्या, स्वरोजगार और उद्यमिता, उद्यम के बीच के अंतर के बारे में जानिए। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, समझ रहे हैं ना। उद्यमिता, उद्यम क्या होता है। स्वरोजगार तो आपको हम शॉर्टकट में वहाँ पे बता ही दिए थे। तो इसमें स्वरोजगार कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। पवन एक निश्चित शुल्क पर एसी मरम्मत करता है ना, मरम्मत सेवा प्रदान करता है। उसे स्थानीय एसी स्टोर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो उसे एसी मरम्मत की ज़रूरत वाले ग्राहकों के पास भेजता है। पवन जो है अकेले का काम कर रहा है, एसी मरम्मत करता है। वो एक टैग किया हुआ है बगल के कंपनी से, है ना। तो उस कंपनी में या कोई व्यवसाय करता होगा लोग, तो जो भी अगर उसको रिपेयरिंग से संबंधित आता है कस्टमर, तो पवन के पास भेज देता है। तो ये अकेले अपने दम पर एसी बनाता है भाई। तो ये क्या हो गया, स्वरोजगार कर रहा है, खुद से कर रहा है, अकेले कर रहा है, स्वरोजगार हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या, उद्यमिता, उद्यम। एक है, सिरिन समझती है कि कई लोग को एसी मरम्मत करने वाले के साथ किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मरम्मत करने वाले में व्यावसायिकता की कमी होती है। वे हमेशा समय पर नहीं होते, मतलब इतना व्यस्त लोग रहता है। अगर अकेले एक जो है ये खुद कर रहा है पवन, तो ये बहुत ज़्यादा बिजी रहता होगा, अकेले कर रहा है।
एक दिन में ये 5 से 10 लोगों के पास जाता होगा ठीक करने के लिए, मैक्सिमम दिन में 5 गो ठीक करता होगा। तो एसी खराब हो जाता होगा पूरे डिस्ट्रिक्ट का, मान लीजिए एक प्रखंड का, तो वहाँ तो भैया कुछ अधिक आदमी का ना ज़रूरत पड़ता है। अब वहाँ पे एक आदमी से होगा नहीं, तो इसी में क्या किया लोग, 4-5 लोग मिल करके एक उद्यमिता का निर्माण किया। तो 4-5 लोग मिल करके ना कोई भी बड़ा बिजनेस करता है, अगर ये उद्यमी है तो वो 4-5 लोग मिल करके, 4-5 दोस्त मान लेते हैं, अगर हम प्लम्बर से हैं, प्लम्बिंग का काम हो रहा है, तो 4-5 दोस्त मिल करके अगर एक जगह एक ही समय में एक कहीं पे हम टेक ओवर कर लिए, एक रूम ले लिए जहाँ सर्विस देंगे लोगों के घर पर जा कर के, एक नियम बना देंगे कि अगर हम समय पे नहीं पहुंचते हैं आपके पास तो आपसे हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। अगर हम दे दिए हैं समय कि भैया हम आधा घंटा में आपके पास पहुंच रहे हैं, आपका जो प्लम्बिंग से संबंधित जो भी कार्य है हम आधा घंटा में पहुंच करके आपका काम को क्लियर कर देंगे। 10 तरीक़ा से 10 जगह से ऑर्डर आया तो हमारे पास 10 लोग हैं, 10 लोगों को अलग अलग जगह भेज देंगे। हमारे पास आदमी का कमी है नहीं, हम 10 लोगों को अलग अलग जगह भेज देते हैं और एक कंडीशन लगा देते हैं वहाँ पे, अगर हम दिए हुए समय पर नहीं पहुँचते हैं आपके पास तो हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा भैया, लोगों में डिमांड बढ़ेगा, प्रचार बढ़ेगा, और उसी साथ साथ हम कुछ प्लम्बिंग का सामान भी अगर रख लेते हैं तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। प्लम्बिंग में वहाँ जो रिपेयरिंग से संबंधित काम होगा तो दुकान हमारा रहेगा और हम अपना दुकान से जो भी वहाँ मरम्मत से संबंधित सामान का ज़रूरत होगा हम अपने दुकान से दे देंगे। और ये सारे काम को एक समूह में करेंगे, 2-4-5 दोस्त को साथ में लेकर के करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा उद्यमिता, उद्यम। और अकेले अपने बल पर अगर हम करते हैं, अकेले हम हैं, हम दिन भर में 5 लोगों के यहाँ जाते हैं, उसका नल वगैरह सुधार कर देते हैं, तो हम वो हो गए। अकेले अगर कर रहे हैं तो हम क्या हो गए, स्वरोजगार कर रहे हैं। और हम समूह में कर रहे हैं तो हम भैया उद्यमी हैं। क्या इस चैप्टर में यही था, आगे और भी कुछ है जो हम बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है भाई। आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आए तो, बाकी तो फिर हम प्रयास हमारा जारी रहेगा। कहीं भी किसी प्रकार का अगर मिस हो गया होगा हमारा बोलने में, बताने में, तो कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर 2 लाइन लिख दीजिएगा मेरे भाई लोग, हम उसको आगे से सुधार करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे और हमेशा आपके साथ हैं। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो यही होगा कि आपको हम अपडेट देते रहेंगे। समय थोड़ा सा कम मिलता है हमको, और तो फिर हम समय निकाल करके ज़रूर प्रयास करते हैं कुछ ना कुछ करें हम अपने बच्चों के लिए। धन्यवाद मेरे भाई लोग।